दिखलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का, नाम प्रभु का, ना मन से बुलाना, ये बुलाने के काबिल नहीं है। क्या दे तेरा जीवन जो मुफ्त में बीता, बड़ी मन से ना भगवत गीता। तेरा जीवन जो मुफ्त में बीता, बड़ी मन से ना भगवत गीता। साधु बन के ना मन को ना जीता, के काबिल नहीं है। साधु बन के ना मन को ना जीता, संत की लानी के काबिल नहीं है। नाम हरि का, नाम प्रभु का, ना मन से बुलाना, ये बुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये तन ये रुलाने के काबिल नहीं है। ये रुलाने के काबिल नहीं है। वो ये रुलाने के काबिल नहीं है। बोली बाल कृष्ण लाल की, सारी ने बोलो बोली मेरी राधा मैया की जय। जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातयातं नमामि। बंसी विभूषित करान नवनीरधावात पीताम्बरा दरुण बिंबफलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्महं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्य चित्त आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक जो तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें
हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, जयकारा शेरा वालिदा बोलो सांचे दरबार की, सचियां जोता वाली माता तेरी सदा। जय जय श्री राधे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, आए हुए सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक, चराचर जगतपति जगत पिता, जगत नियंता, पार ब्रह्म परमेश्वर, कण कण में बसने वाले भगवान वासुदेव नंदन नंदन यशोदानंदन ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के चरण कमलों में कोटिनवार प्रणाम। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण अरविंदों में कोटिनवार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी के चरण अरविंदों में कोटिनवार प्रणाम दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में उपस्थित गगवाल श्री नरसिंह धाम से पधारे महंत श्री अजयदास जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटिनवार साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं इस कथा में आए हुए श्रोता वृंद, संत वृंद, विद्वत वृंद, गंधर्वगण, स्नेह में मेरी मातृ शक्ति, व्यास मंच से मेरा सबको प्रणाम। पुनः इस धरा को प्रणाम करते हुए आओ कथा से पूर्व अपने जीवा को पवित्र करें हरिनाम कीर्तन के माध्यम से। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्री सियावर रामचंद्र भगवान की श्री पवन सुत हनुमान की। बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका, हमारा मानव जीवन कृतार्थ हो रहा है, सफल हो रहा है। सबकी सद्प्रेरणा का ये फल स्वरूप हमें श्री गौ गोपाल महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा देवी संतों की सानिधि में, महापुरुषों की सानिधि में साक्षात मोक्ष का ही कारण है। ये पता नहीं कितने जीवों का उद्धार, कितने जीवों के जीवन में नए संस्कार प्रविष्ट हो रहे हैं। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के हमारे दोष इस यज्ञ के माध्यम से स्वाहाकार हो रहे हैं, मिट रहे हैं। और हमारी मनोवृत्ति सात्विकता की तरफ अग्रसर हो रही है। भगवान के चरणारविंदों में हमारा जीवन जो है लग रहा है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, उसी का ये साधन है।
आप भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक बाल लीलाओं का रस पान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही विचित्र लीलाएं की। आप संक्षेप में ही कथा सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये कथा बड़ी दुर्लभ है और बड़ी लंबी कथा है। पता नहीं मुनि सुखदेव जी ने ये कथा सप्ताह विधि से दिन रात कही। हम तो 4-5 घंटे कथा कहते हैं और बड़ी तेज गति में, फिर भी कथा बहुत। ये कथा 7 दिन रात की विधि से हुआ करती थी। आज समय का अभाव, शक्तिहीन हम हो गए, इतनी देर बैठक हम बैठ नहीं सकते, इसलिए 3-4 घंटे 4-5 घंटे कथा सुनेंगे। उस नियम के मुताबिक हम कथा का आनंद ले रहे हैं, किंतु पूर्ण रूप से हम कथा सुन नहीं पाते। 18,000 दिव्य श्लोक हैं। कितनी गति से हम बोले इनको, कितनी तेज गति से बोल पाए। सात दिन और रात की विधि से ये मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई। अन्न शन का त्याग करते हुए अन्न जल तक ना लिया। समय नहीं है। उस नियम के अनुसार ये कथा श्रवण की। राजा का मोक्ष हुआ, राजा के लिए विमान आया। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरा पर 125 वर्षों तक मानुष लीला की है। 125 वर्षों की लीलाएं भले हम 2-4 दिन में कैसे कह पाएंगे। मुख्य मुख्य विशेष कथा वे भी संक्षेप में आपने कल श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का अंत किया। देवकी वसुदेव और अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन ने कहा, हे देवकी पुत्र, आप मथुरा के राज्य भार को संभालें। भगवान कृष्ण जी ने कहा, नहीं नाना जी, मुझे अभी और बहुत काम करने हैं, बहुत सी लीलाएं करनी हैं। आपके मन में अभी लालसा भी है राज्य सिंहासन पर बैठने की। राजकाज का काम आप संभालें, तो हम थोड़ा विद्या अध्ययन कर लें। भगवान तो सब विद्याओं को जानते हैं, सभी विद्याओं में पारंगत हैं भगवान। किंतु भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं कि जीवन में गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान भी बिना गुरु के नहीं रहे। गुरु होना चाहिए, कितना कोई बड़ा हो, भगवान क्यों ना हो, किंतु भगवान को भी गुरु
की आवश्यकता होती है। संदीपनी नाम के ऋषि हैं, भोले भाले हैं। संदीपनी ऋषि अपने समय में जब अपने गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे, उस समय अपने गुरु जी की आज्ञा का तत्काल पालन करते थे। उसी समय संदीपनी ऋषि जी के गुरुदेव ने एक बार कहा, संदीपनी पुत्र, मेरी कुटिया को आग लगा दो। गुरुजी ने आज्ञा कैसी दी है इस पर तनिक भी विचार नहीं करते, आज्ञा का पालन करना है बस, एक ही मन में भाव है। मेरी कुटिया में आग लगा दो। तो संदीपनी ऋषि ने देर नहीं की, कुटिया को आग लगा दी। विद्यार्थियों ने संदीपनी ऋषि को बड़ा पिटाई की, किंतु संदीपनी ऋषि ने एक बार भी नहीं कहा, विद्यार्थियों मेरे बाल सखाओ, मुझे क्यों पीट रहे हो, ये तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी। एक बार भी ऐसा नहीं कहा। एक बार गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दे दी संदीपनी ऋषि को कि जाओ पुत्र, मेरे पुत्र को उठाकर कुएं में फेंक दो। संदीपनी ऋषि ने कोई देर नहीं की, गुरु पुत्र को उठाया और कुएं में फेंक दिया। विद्यार्थी देख रहे थे, उन्होंने गुरु के पुत्र को कुएं से बाहर निकाला और संदीपनी को पीटने लगे। संदीपनी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे क्यों पीटते हो, ये तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी। कभी उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया कि आज्ञा उचित है या अनुचित है। बस आज्ञा हुई गुरुदेव की, तत्काल उसका पालन हो गया, कोई देर नहीं। विद्या अध्ययन करके सभी विद्यार्थी अपने अपने आश्रम, अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने घरों में आ गए। संदीपनी ऋषि जी के गुरु जी का अंत समय आया, अंतिम समय आया। तो गुरु जी के दर्शन के लिए सभी विद्यार्थी आए। अरे गुरु जी से विद्या ग्रहण की है, चलिए गुरु जी का दर्शन हो। जैसे ही गुरु जी के दर्शन के लिए आए, अंतिम दर्शन थे गुरु जी के। गुरु जी को भी पता है कि मेरा अंत आ गया, मेरा प्रारब्ध का समय पूरा हो गया। गुरु जी ने अपने सभी सेवकों से कहा, सेवकों मेरे पास आते जाओ और कोई ना कोई वस्तु मेरे से ले लो, अपने घर में रखना। किसी को गुरु जी ने अपना कमंडल दे दिया, किसी को गुरु जी ने अपना चोला दे दिया, किसी को गुरु जी ने अपनी धोती, किसी को गुरु जी ने अपनी पोथी, किसी को चरण पादुकाएं खड़ाऊं दे दी, किसी को दंड दे दिया, किसी को अपनी झोली दे दी। सब विद्यार्थियों को कुछ न कुछ दे रहे हैं गुरुदेव, किंतु संदीपनी को कुछ नहीं दिया। सभी विद्यार्थियों ने कहा, गुरुदेव आपने संदीपनी को कुछ नहीं दिया। देखो संदीपनी की आंखों में कितने आंसू, प्रेम बहुत करते हैं, आपकी सेवा बहुत करते हैं। भले ही इस संदीपनी ने बाल्यकाल में कई गलतियां की, एक बार आपकी कुटिया को भी आग लगाई थी। इस संदीपनी ने एक बार आपके पुत्र को भी कुएं में फेंक दिया था। इनको क्षमा कर दो गुरुदेव, इनको भी कोई ना कोई वस्तु दे दो। गुरु जी की आंखों में आंसू बहने लगे। गुरु जी ने कहा, सेवकों आप नहीं जानते इस रहस्य को, आज मैं बता देता हूं। जिस दिन मेरे शिष्य, मेरे सेवक संदीपनी ने मेरी कुटिया को आग लगाई थी,
इन्होंने अपनी इच्छा से आग नहीं लगाई थी, मैंने आज्ञा दी थी। देखो इन्होंने ये रहस्य अभी तक गुप्त रखा, अभी तक बताया नहीं। गुरुजी का अंत समय आ गया और गुरुजी स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, किंतु संदीपनी ने एक बार भी इस रहस्य को नहीं बताया। गुरुजी ने कहा सेवकों, जिस दिन मेरे पुत्र को संदीपनी ने कुएं में फेंक दिया था, उस दिन भी ये मेरी ही आज्ञा थी। मैंने उनको आज्ञा दी थी कि मेरे पुत्र को कुएं में फेंक दो। जितनी सेवा मेरी सेवा जितनी संदीपनी ने की है, उतनी सेवा सेवकों आपसे नहीं बन पाई। आपकी सेवा का आपको मूल्य मिल गया, किंतु संदीपनी के लिए मेरे पास देने को कुछ नहीं है। गुरुजी की आंखों में आंसू बरस रहे हैं। संदीपनी ने मेरी आज्ञा का उचित अनुचित ना जानते हुए मेरी आज्ञा का पालन किया है। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है मुझे संदीपनी ऋषि। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। अंत समय संदीपनी पुत्र आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं। त्रिभुवनपति जगतपति कण कण में बसने वाले भगवान वासुदेव एक दिन आपके सेवक बनकर आए, आपको गुरु का रूप प्रदान करें। आज गुरु जी के ही वचन को सफलता प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। कि ऐसे संदीपनी ऋषि के मैं शिष्य बन के उनको गुरु पद प्रदान करके सुशोभित करूंगा, सम्मानित करूंगा। नाना उग्रसेन जी को उस देश का राजा बनाया, मथुरा का, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी का यज्ञ संस्कार हुआ है और विद्या अध्ययन 64 दिनों में ही भगवान ने विद्या अध्ययन कर लिया। गुरु जी को दक्षिणा के रूप में कई वर्ष पहले मरे हुए पुत्र को जीवित करके गुरु जी को दे दिया। भगवान ने पंचजन्य नामक असुर का भी अंत किया और पंचजन्य शंख के रूप में वे असुर था। भगवान ने उस पंचजन्य शंख को ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण जी विद्या दिन के पश्चात मथुरा आए हैं। मथुरा में आकर भगवान कृष्ण जी की मनोवृत्ति व्यथित हो गए। भगवान की आंखों में आंसू हैं, भूख नहीं लगती। ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है, ब्रजांगनाओं की, नंद बाबा और यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। देवकी माता ने सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बनाकर कृष्ण जी को खिलाना चाहा, परोसा भोजन, किंतु भगवान भोजन नहीं करते। मैया
मन ही मन बड़ी चिंतित परेशान है। मैया ने उद्धव जी से कहा, बेटा अपने मित्र कृष्ण से पूछिए कि आप मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते। भगवान कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, मेरी मैया, मेरी माता देवकी बड़ा सुंदर भोजन बनाती हैं, किंतु इस भोजन को मैं पाना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये भोजन अमृत विहीन है। मुझे अमृत चाहिए। मेरी यशोदे मैया मुझे जब भी भोजन कराती तो माखन जरूर खिलाया करती थी। मुझे माखन के बिना भोजन रुचिकर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी ने माता देवकी से कहा, मैया कन्हैया को भोजन के साथ माखन चाहिए। मैया यशोदा को याद कर करके कन्हैया रो रहे हैं कि मेरी मैया मुझे माखन खिलाया करती थी, भोजन के साथ मुझे माखन मिलता था। मैया की, देवकी माता की आंखें भी डबडबा गई, आंसुओं से भर गई और मैया ने माखन का भोग कन्हैया को लगाया। भगवान फिर भी रोए जा रहे हैं। उद्धव ने कहा, अब क्या बात है कन्हैया, आपकी आंखों में आंसू? भगवान कृष्ण कहते, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञान का उनको थोड़ा सा मद भी है। उस ज्ञान के द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो पा रहा। भगवान नरलीला के द्वारा उद्धव जी को प्रेम सिखाना चाहते हैं। गोपियों की याद आ रही है, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? आप तो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। ज्ञान के द्वारा जिसको ज्ञान हो जाए वे भगवान को जहां चाहे वहीं देख सकता है अपने ज्ञान की शक्ति के द्वारा। ब्रजवासियों को आप अपने मोह जाल में ना फंसाकर उनको ज्ञान उपदेश दें, उनको सत्संग सिखाएं। भगवान कृष्ण जी ने कहा, आहा सत्संग तो आप ही कर सकते हैं, आप ही ज्ञान सिखा सकते हैं। उद्धव जी ब्रजवासियों को, ब्रज देवियों को ज्ञान सिखाने के लिए गए हैं, सत्संग सिखाने गए हैं। किंतु ब्रजांगनाओं ने कहा है, उद्धव ये ज्ञान आप किसके लिए सिखा रहे हो? उद्धव ने कहा, भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे पहले तो गोपियों ने देखा भगवान ही क्यों ना, शायद भगवान ही आ गए, भगवान का जैसा रूप है इसका। बाद में देखा ये भगवान नहीं है, ठाकुर जी नहीं है हमारे। अरे भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान ये योग समाधि ध्यान धारणा बिना प्रेम के बेकार हैं। भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम ना हो तो ये सब बेकार। ये ज्ञान योग, कर्म योग सब में श्रेष्ठ है प्रेम योग, भक्ति योग।
गोपियों ने कहा, उद्धव आप भगवान का ध्यान करने के लिए हमें ज्ञान सिखाना चाहते हो, किंतु हम भगवान का ध्यान करना नहीं चाहती। हम भगवान का ध्यान करना नहीं चाहती, हम तो उनसे ध्यान हटाना चाहती हैं। भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हम निकालना चाहती हैं, वे निकलते नहीं। उनका प्रेम हमारे दिलों से निकलता नहीं, जाता नहीं है। और गोपियां आंसू बहा बहा कर रोने लगी। जहां देखती हैं फूलों पे कोई मधुमक्खियां हैं, बौरे गुंजार कर रहे हैं, तो उसको भी कृष्ण का रूप मान लेती हैं। और ये बौरे भ्रमर गीत गाया है गोपियों ने। बौरे क्या सुंदर रूप है मेरे सामने, मेरे सावरे ठाकुर जैसा रूप है तेरा। भगवान की ही छवि को देखते हैं मधुमक्खियों में भी। जहां देखते हैं वहां भगवान उनको दर्शन देते हैं। भगवान, हम भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहती हैं, भगवान हमारे हृदय से निकलते नहीं। आप कहते हो कि ज्ञान के द्वारा उनको याद करो। ये तो प्रेम की बात है, तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो प्रेम की भजन नहीं गाना है, भजन आप सब लोग सुनते हैं, कथा कथा कहेंगे। समय का बड़ा अभाव, बड़ा प्रयास किया कि जल्दी कथा शुरू हो, किंतु पूर्णाहुति में विलंब हो गया, समय हो ही गया। थोड़े से समय के लिए कथा का ही आनंद लें। उद्धव जी ने गोपियों की प्रेम दशा देखी और उद्धव के आंखों में आंसू छलकने लगे, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। गए थे ज्ञान सिखाने, किंतु वहां से प्रेम की दीक्षा लेकर आए, प्रेम सीख कर आए। आंखों में आंसू हैं, हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति। उद्धव जी आए हैं मथुरा में, कृष्ण जी को सारी घटना सुनाई कि मैं क्या ज्ञान सिखाऊं उनको। बेज्ञान बेकार, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम ही ना हो। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। यशोदा किशोरे मनोवेन लगनम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सहो अंगों सहित वेद अध्ययन हुआ हो, शास्त्र की विद्या कंठस्थ हो, बड़ा ज्ञान हो, पद रचनाती हो, कवि हो, किंतु फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम ना हो, तो उस ज्ञान से कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तब होगा जब हमारा स्नेह है क्या भगवान के चरणों में प्रेम है, तब होगा कल्याण। कभी आंसू निकले भगवान के याद में, भगवान के प्रेम में निकले। संसार की कोई वस्तु का अभाव हो तो बड़े आंसू आएंगे, किंतु भगवान के प्रेम में किनकी आंखों में आंसू हैं, किनका दिल द्रवित हो रहा है, किनके शरीर का रोमांच खिल रहा है। बस प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति। दोनों राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। विधवा होने के बाद अंत्येष्टि क्रिया हुई तो दोनों जरासंध की पुत्रियां अपने पिता के घर गईं और वहां जाकर रो रो कर बताया कि हम विधवा हो गईं। ब्रज का एक कृष्ण नाम का ग्वाला है, उसने हमें विधवा किया। जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया और उसने आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए जरासंध से युद्ध किया। उस युद्ध में राजा जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। जरासंध का मुकुट भी, रथ भी, सारथी भी और सहायक कोई नहीं। पैदल उस युद्ध से जरासंध को वापस अपने घर आना पड़ा। किंतु जरासंध बड़ा दुष्ट था। दूसरी बार फिर उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। पहले की ही भांति भगवान ने उसको पैदल रणभूमि से वापस भेजा। 17 बार भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया और 17 बार जरासंध को वापस घर भेजा। 18वीं बार जरासंध काली यमन नाम के एक वीर को लेकर आया। काली यमन को भगवान ने वर दिया था कि आपसे रणभूमि में भगवान भी युद्ध नहीं कर पाएंगे, आपसे युद्ध करने वाला आपके हाथों मारा जाएगा। आज जरासंध ने मित्रता की है। काली यमन को कहा मथुरा नगरी पर आक्रमण करना है, कृष्ण का ही अंत करना है केवल। आज काली यमन को देखकर भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान कृष्ण जी ने काली यमन से कहा, अरे वीर, तू यदि योद्धा है तो मैं भी कोई कम नहीं, मैंने भी अपने जीवन में बड़े युद्ध किए हैं। यदि दो कोई वीर युद्ध करे तो उन योद्धाओं में निर्दोष जनता का संहार क्यों हो? निर्दोष जनता, निर्दोष सैनिकों की निर्मम हत्या क्यों हो? हम यदि वीर हैं तो हम दोनों युद्ध करते हैं। कहीं एकांत में भगवान कृष्ण जी ने काली यमन को अपने पीछे लगा लिया और भगवान दूर एक पहाड़ के अंदर गुफा थी, उस गुफा के अंदर चले गए। भगवान अपना पीतांबर दिखा रहे हैं काली यमन को। उस गुफा के अंदर बहुत दिनों से एक राजा सोए थे जिनका नाम है मुचुकुंद। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों का एक बार युद्ध हुआ। देवताओं की हार होने लगी। देवताओं के राजा इंद्र ने मुचुकुंद से मित्रता की और अपने मित्र से सहायता मांगी। मुचुकुंद ने इंद्र की सहायता की और असुरों पर विजय प्राप्त की। आखिर में मुचुकुंद पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, मुचुकुंद मित्र, मन की कोई इच्छा है तो वर मांगो। मुचुकुंद ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, बहुत दिन हो गए मुझे घर से आए हुए, मैं अपनी पत्नी बच्चों से मिलना चाहता हूं, मुझे पहुंचा दो। देवराज इंद्र ने कहा, आपकी पत्नी बच्चे? नहीं नहीं, आपके बच्चे नहीं है। अब तो आपके बच्चों के भी बच्चे नहीं है, अर्थात आपके नाती पोते पोतियों कोई भी बच्चे नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की गति बड़ी तीव्र है। धरती का 1 साल बीत जाए तो स्वर्ग का 1 दिन रात बीतता है। अब स्वर्ग में कई दिनों से आप आए हैं, आपकी पत्नी, पुत्र, पोते, पड़पोते सब समाप्त हो गए हैं।
और कोई वर मांग लो। तब मुचुकुंद राजा ने कहा, हे देवराज इंद्र, मुझे पहचानने वाला संसार में अपना कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा वर दो, युद्ध करके मैं थक गया हूँ, मैं खूब नींद लेना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ, जैसे आप भी कई दिनों से नहीं सोए ना, आज जी भर के सो जाना, शाम को ही सो जाना। आज रात्रि को सत्संग चलता है, 1, 1:30, 2 बजे तक आप जाते हैं, घर में पहुंचते, और दिन में फिर यज्ञ परिक्रमा देनी है और कथा सुननी है, भंडार का प्रसाद लेना है। ये सब आपको बड़ी तकलीफ दी, कष्ट हुआ आपको, आज जी भर के सो लेना। राजा मुचुकुंद को भगवान इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, जाओ पृथ्वी पर जाकर किसी गुफा में जाकर सो जाना, जो आपकी नींद को भंग करेगा, आपकी निद्रा को भंग करेगा, आपकी आंख की दृष्टि पड़ते ही वे जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी ने मुचुकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर बिछा दिया, जो सदियों से सोए थे। अब मुचुकुंद को काली यमन ने देखा, ये पीताम्बर तो कृष्ण का है, अब ये सोने का नाटक कर रहा है, इसको मैं सोने थोड़ी दूंगा। अपने पैर की ठोकर मारता है और मुचुकुंद को उठाया। जैसे मुचुकुंद उठे, आंखों की दृष्टि पड़ते ही काल यमन भस्म हो गया, जलकर भस्म हो गया। उधर राजा जरासंध ने उस पर्वत को अग्नि लगा दी, आग लगा दी। यदि जरासंध देख रहे हैं, यदि कृष्ण बचे चाहे काली यमन बचे, मेरे तो दोनों शत्रु के समान हैं। मैंने तो मित्रता काली यमन से की थी स्वार्थवश, किंतु इन दोनों में से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अग्नि लगा दी, भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा, एक सुंदर नगरी का निर्माण करिए समुद्र में, और जोग माया से कहा, मथुरा वासियों को जोग बल की शक्ति से द्वारका पहुंचा दीजिए। मथुरा के लोग द्वारका पहुंच गए। वे देखें कि हम अपने मथुरा में रहते थे, जहां हमें कौन उठा कर ले आया, ये कहां आ गए, इस देश का राजा कौन है, इस देश का नाम क्या है, हमें पता तक नहीं, हम कहां आ गए समुद्र के किनारे। तो देखा क्या, उस देश के, उस नगरी के राजा कृष्ण हैं, अपने कन्हैया हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा कन्हैया, अब इस नगरी के राजा हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। द्वारका का अधिपति होने से भगवान का नाम द्वारकाधीश हुआ, द्वारिकानाथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में भी 100 वर्षों तक लीलाएं की। 11 वर्ष भगवान वृंदावन रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे, युद्ध ही करते रहे। 100 वर्ष द्वारिका में रहे भगवान। द्वारिका में अनेक लीलाएं करते हैं। एक राजा की पुत्री है रेवती, बहुत बड़ा कद है उसका, उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। राजा अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा आपकी पुत्री के लिए वर पृथ्वी पर है। इस समय भगवान के अंश अवतार बलराम का अवतार हुआ है। अंश अवतार भगवान बलराम के रूप में द्वारिका में है। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दो। रेवती आई है, पिता ने कन्या दान किया है और
अपनी हल के द्वारा बलराम जी ने देवकी को अपने बराबर का रूप प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण जी को रुक्मणी जी का पत्र आया है, रुक्मणी की चिट्ठी आई है महिषपति नगरी से। एक पुरोहित एक ब्राह्मण लेकर आया है पत्र कि प्रभु मेरे साथ ब्याह करो, मेरे साथ शादी करो। पिछले जन्म में मुझे बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा, उम्र वनवास मिला। इस बार मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। हे त्रिभुवन सुंदर, क्या कहा? त्रिभुवन सुंदर, तीनों लोकों में आप जैसा कोई सुंदर नहीं है, आप कृपा करें। रुक्मिण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वये अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को, दुख को, जन्म जन्म की जलन से बचा लेते हैं, ऐसे आपके गुण हैं। अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे प्रभु, मैं मन ही मन आपको बर चुकी हूं पति रूप में, कृपा कर मेरा पानी ग्रहण करें प्रभु। 7 श्लोकों के द्वारा रुक्मिणी माता ने भगवान की स्तुति की है। रुक्मिणी ने कहा है पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवचनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदा ब्रज एत्य पानिम गृह्णातु मेना दम घोष सुतादयो नये। कहा है प्रभु, यदि मैंने जन्म जन्म में पूर्व जन्मों में और इस जन्म में कुएं बावली आदि खुदवाए हैं, रास्ते बनवाए हैं और यज्ञ किए हैं, मैंने दान व्रत नियम तप और ब्राह्मणों की सेवा की है, गुरु की पूजा की है, देवताओं की आराधना की है, गायों की सेवा की है, यज्ञ आदि किए हैं, तो मेरा प्रभु पानी ग्रहण करें, मेरा हाथ आकर पकड़ लें। यदि आप सोचते हैं कि मैं उस